व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 31 और जैसे कि मैं हमेशा से शुरुआत करती हूँ कार्डियो से, तो वो ही किया मैंने इस बार भी। कार्डियो से की है शुरुआत। 20 मिनट्स किया मैंने कार्डियो दबा के। इससे पहले ऑलरेडी रनिंग कर चुकी थी। उसके बाद ये मैंने 1 मिनट के 3 बार किए और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेरे हाथ पैर बॉडी पूरी हिल रही है। आप देख सकते हैं, तो मेरा फैट भी पूरा हिल रहा है। उसके बाद मैंने मारे बेंच प्रेस। आज हमने कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज की। क्योंकि आप जिम में हो और हमेशा ही मैं फ्री वर्कआउट बताती हूँ, तो इस बार सोचा कि चलो चेस्ट का वर्कआउट बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंच प्रेस किए और ये मैंने खाली रॉड लेकर की हैगी और इसके मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 15 किए, देन डंबल लगा के एक बारी 12 एंड देन डंबल लगा के एक बारी ओनली 7 टाइम्स किया क्योंकि उससे ज़्यादा मुझसे हुआ ही नहीं। तो आपसे जितना हो उतना करो, लेकिन वेट जो है वो हमेशा बढ़ाते रहो ताकि आपका जो वर्कआउट है वो इंटेंस हो और आपके बॉडी अच्छे से टोन्ड हो और आपको जहाँ एग्जैक्टली मसल्स बढ़ानी है वहीं पे आपकी मसल्स बढ़े। देन दोबारा से मैंने किया इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये इंक्लाइन जब भी आप बेंच प्रेस करते हो तो उसमें डिक्लाइन इंक्लाइन दोनों होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी अपर चेस्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, लोअर चेस्ट पे भी प्रेशर पड़ता है और बराबर भी पड़ता है। तो इसीलिए आप आपको सारे करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने लगा के डंबल किया, एक मैंने ऐसे ही ले लिया। तो मैंने इस बारी सोचा कि चलो ये वाली हम प्लेट्स लगा के ले लेते हैं। देन मैंने किया डंबल बेंच प्रेस। इसमें एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ एक ही आपको बता रही हूँ। तो जो ये सारा जो चेस्ट का वर्कआउट है इसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो इसमें से अगर आपने 4-5 भी करी ना तो वो भी काफ़ी होती है क्योंकि इतना मतलब पूरे दिन तो जिम में कोई नहीं पड़ा रहता ना। तो बस यही है। तो मैंने सबसे पहले 7.5 के डंबल लिए, उसके बाद मैंने दूसरा सेट 10 का डंबल से किया और तीसरा सेट किया था मैंने 12 के डंबल से। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करते हो तो ऑब्वियस ही बात है वो इंटेंस तो होता ही है। आपको सही जगह पर प्रेशर आना ज़रूरी होता है। देन दोबारा से मैंने वेट बढ़ाया और उसके बाद मैंने दोबारा सेम सेट किया और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा 3-3 सेट करती हूँ। इसकी शायद मैंने 2 बार वीडियो ले ली, मैं सेट सिर्फ एक ही डालती हूँ। तो ये हैगा 10 का डंबल और इसके भी मैंने किए 12 बार रिपीटेशन किया और इसके 3 के मैंने सेट किए। तो यही एक कारण है इसकी एक्स्ट्रा वीडियो ले ली थी तो डाल दी। अदरवाइज़ मैं जो भी है सिर्फ एक ही सेट डालती क्योंकि एक सेट में भी समझ आ जाता है आदमी को कि हाँ ये होता है। 2 बार ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने वर्कआउट किया है, सामने वाले को दिखा के कोई वो नहीं है। तो मैंने तो किया तो ये गलती से बन गई, चलो कोई बात नहीं, हटाओ उसको। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। वेरी गुड। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, यू कैन सी, तो प्रेशर लग रहा है। उसके बाद मैंने नीचे फेंक दिए डंबल। ऐसे ही फेंके जाते हैं, आप भी फेंक देना दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं देख लूँगी। उसके बाद मैंने किया केबल चेस्ट एक्सरसाइज। ये केबल से होती है। इसके बाद ये जो मैं कर रही हूँ ना, पहली बात तो मेरे को स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आई, तो मुझे 2-3 लोगों ने आके समझाया भी कि आपको प्रेशर कहाँ पे महसूस हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे प्रेशर जो है मेरे सिर्फ इन पे क्या बोलते हैं बाजुओं पे और शोल्डर पे हो रहा था। तो फिर आके मुझे जो मेरा जिम पार्टनर है उसने समझाया कि भाई ये मेरा दूसरा सेट है, ये मैं सही कर रही थी क्योंकि इसमें मुझे एग्जैक्टली जो चेस्ट पे आपको प्रेशर आना चाहिए ना, तो इसमें मेरे को आ रहा था। तो फिर वही है, ये मेरा हो गया। उसके मैंने 3 सेट किए। फिर मैंने मशीन चेस्ट फ्लाई की। इसमें आपको ये भी सेम वही हैगा कि इसके भी 3 सेट किए और सारी की सारी चेस्ट का वर्कआउट था। तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चेस्ट पे प्रेशर आना चाहिए एग्जैक्ट जगह पे। तो चेस्ट का है तो ऑब्वियस ही बात है कि चेस्ट वर्कआउट है, चेस्ट पे ही प्रेशर आ रहा होगा। तो बस यही है। इसके बाद ये भी मैंने 3 बार ही किया। फर्स्ट टाइम मैंने कम वेट लगाया, सेकंड टाइम ज़्यादा वेट लगाया, उसके बाद उससे ज़्यादा वेट लगाया। देन मैंने किए हैंगे ये बार डिप्स और ये मैंने लगा दिए हैं 15 है ना कि 20 है। जो भी मैंने 3 बार ही किया, एक बार 20 का करती हूँ, एक बार 15 का और एक बार 10 का करती हूँ। उसके बिल्कुल कम मेरे से हो नहीं पाता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा दूँगी वो भी अपना। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कुछ एक वर्कआउट ऐसे हैं जो फ्री वर्कआउट में भी आ जाते हैं और रोज़ भी आप इन्हें कर सकते हो।
तो ये चेस्ट में भी आ जाता है आपका, इससे शोल्डर में भी आता है, ट्राइसेप्स में भी फ़र्क पड़ता है। तो बहुत, उसके बाद पूरा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आपको ना पुशअप्स मारने ज़रूरी होते हैं मस्त। उससे पता चलता है कि आपने कितना ज़्यादा वर्कआउट किया है, आपसे लगते नहीं हैं। तो ये है। तो फिर मैंने जितना मेरे से हुआ 10 मैंने किए पुशअप्स एंड ओ भाई साहब प्रेशर देख रहे हो। देन 5 मैंने किया दंड, 2 3 4 5। वेरी गुड। मेहनत तो करती हूँ मैं, आई नो। उसके बाद हाँ, जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करो तो ये मेरे को मुझे बताना ही था। तो ये चेस्ट के ही जो है योगा है, ये उष्ट्रासन है। इसको आपको सांस भरकर ऐसे दोनों हाथों से को ऊपर से ले जाते हुए अपने एड़ी को पकड़ना है, सांस रोक के रखना है जितनी देर होल्ड हो सके, उसके बाद छोड़ते हुए वापस आना है। ये आपकी वज्रासन पोज हो गई और इसको रिपीट करना है आपको, 3-4 बारी रिपीट करो। इससे चेस्ट ओपनिंग होती है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद मैंने चक्रासन किया और चक्रासन में भी सेम ही चेस्ट ओपनिंग और सब कुछ होता है, तो इसीलिए करना चाहिए। बस इसी के साथ आज का वर्कआउट करती हूँ ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कितने जल्दी मेरी बॉडी बन जाती है। 6 पैक्स कमिंग सून। थैंक यू सो मच।